ऐसी 4 स्त्रियों पर बुरी नज़र डालने वाले व्यक्ति का अंत बुरा हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी 4 स्त्रियां हैं जिन पर जो भी व्यक्ति गलत दृष्टि डालता है, गलत नज़र से देखता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। तो ये पूरी जानकारी पाने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें, क्योंकि आज इस वीडियो में बहुत ही ज्ञान छुपा हुआ है और ये वीडियो सुनने के बाद आप भी इन 4 स्त्रियों पर कभी बुरी नज़र नहीं डालेंगे। ये प्रसंग कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये शास्त्रों से संबंधित है और शास्त्रों से ही लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मानव रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया, बहुत बड़ी शिक्षा दी कि मानव जाति के लिए कितनी भी परेशानी आए लेकिन अपने धर्म पथ से डिगना नहीं चाहिए। उसे सदैव परेशानियों से लड़ते हुए सत्य और धर्म का साथ देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में हर मानव जाति के लिए वो सीख दी, हर मानव जाति के लिए बताया कि इंसान किस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चल सकता है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उससे कोई अधर्म नहीं हो सकता अगर वो उन बातों का विचार करे, उन बातों को ध्यान में रख करके सत्य और धर्म का साथ दे। तो आज इस वीडियो में मैं भगवान श्री राम की बताई हुई वो अनमोल बातें बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी सत्य मानने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जो भगवान श्री राम ने रामायण में बताई थी, क्योंकि भगवान श्री राम ने इस भूतल पर व्यर्थ अवतार नहीं लिया था, क्योंकि जब से अवतार लिया था तब से भक्तों का ही दुख दूर किया था, ऋषि मुनि संतों का दुख दूर किया था और यहाँ तक कि उनकी भार्या सीता का जब रावण हरण करके ले गया था, तो जब उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई थी तब उन्होंने बाली को छुप करके बाण मारा था और जब घायल अवस्था में बाली जमीन पे पड़ा था तब भगवान श्री राम ने उस बाली को क्या ज्ञान उपदेश दिया था, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जिस समय भगवान श्री राम ने बाली के छुपकर बाण मारा, उस समय बाली जमीन पर धराशायी होकर के गिर गया और कहने लगा, हे प्रभु, आपने मुझे छुपकर के बाण क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे भाई सुग्रीव से मित्रता मानते हैं और मुझसे बैर मानते हैं, इसका कारण प्रभु मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जितना स्नेह मेरा भाई होगा उतना ही स्नेह मेरे प्रति भी आपका होना चाहिए, लेकिन आपने मेरे बाण मारा है, इसका कुछ तो कारण है। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि हे बाली, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही मैं तुमसे कोई बैर मानता हूँ। वो हर एक व्यक्ति मेरा शत्रु है जो धर्म का विरोधी है और जो न्याय के विपरीत चलता है, जो नियमों को नहीं मानता, वो हर एक व्यक्ति मेरा विरोधी है, हर एक व्यक्ति मेरा शत्रु है। और तुम नहीं जानते बाली, मेरे बनाए हुए नियमों के विरुद्ध जो भी व्यक्ति चलता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो मानव हो, उसे सजा तो अवश्य मिलती है। तुम मुझसे बस यही तो जानना चाहते हो कि तुम्हारा छोटा भाई मेरा मित्र है और मैंने तुम्हें छुप कर के बाण क्यों मारा। तो ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति मान मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखता है वो मेरे लिए प्रिय होता है, और जो व्यक्ति अपवित्रता फैलाता है, रिश्तों की मान मर्यादा को, नियमों को भूल करके पशु जैसा व्यवहार करता है, पशुओं जैसा नियम पालन करता है, तो वो नियम के विरुद्ध होता है, वो मेरा शत्रु होता है। और जो मनुष्य मर्यादा को उल्लंघन करके पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, रिश्ते को नहीं देखते, क्योंकि मनुष्य के लिए इन मर्यादाओं के अंदर ही रहना चाहिए। छोटे भाई की पत्नी, पुत्र वधू और बहन और दोस्त की बहन बेटी एक समान होनी चाहिए। और जो भी व्यक्ति इन मर्यादाओं को लांघता है, व्यक्ति को मारने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 4 रिश्तों की मर्यादा को भंग करने वाले व्यक्ति को मारने से कोई पाप कभी नहीं लगता।
ऐसे व्यक्तियों का स्वयं ही विनाश हो जाता है। जिस इंसान के अंदर धर्म का ज्ञान होता है वो इंसान देवताओं के समान पूजनीय होता है और वो धर्म की मान मर्यादा को निभाता है। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म का ज्ञान नहीं होता वो एक पशु के समान इस पृथ्वी पर भार होता है। इन बातों को समझाने के बाद में भगवान श्री राम बाली से कहते हैं, हे बाली, तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा पाप किया है, क्योंकि तुमने अपने छोटी भाई की पत्नी को अपनी भार्या बना करके रखा है। और शायद तुम्हें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि इन 4 रिश्तों पर बुरी नज़र रखने वाला व्यक्ति मेरा शत्रु होता है। छोटे भाई की पत्नी, पुत्रवधू और बहन और माँ और भाई की बेटी, दोस्त की बेटी, दोस्त की बहन, ये सारी रिश्ते एक ही रिश्ते से जुड़े होते हैं और एक ही मर्यादा में होते हैं। इन रिश्तों का जो भी उल्लंघन करता है वो मेरा शत्रु होता है। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारे बाण क्यों मारा। मैंने तुम्हारे बाण इसीलिए मारा क्योंकि तुमने मर्यादा की सीमा को लांघा है और अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना करके रख रहे हो। इसलिए तुम्हें मारने में मुझे कोई संकोच नहीं है और ना ही कोई दुख है। मुझे गर्व है कि मैंने एक अत्याचारी और दुराचारी को मारा है और इसमें कोई पाप नहीं लगता है। जो व्यक्ति धर्म का साथ देते हुए भी अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसे गलत कार्य करने का पाप कभी नहीं लगता, क्योंकि उसने धर्म की रक्षा के लिए वो कदम बढ़ाया है। और तुम्हें अपने बल का भी बहुत बड़ा अभिमान था कि मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं है, इसलिए मैंने एक घमंडी व्यक्ति का वध किया है और वध करने वाले व्यक्ति के बारे में मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं है। राम जी की बातें सुनकर के बाली कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मैं वास्तविक बड़ा अभिमानी और अहंकारी हो गया था, लेकिन आपकी इन वचनों ने मेरे अहंकार के पट खोल दिए। मैं मानता हूँ कि मैंने घोर पाप किया है। मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई के साथ में बहुत बुरा किया है। मैंने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने बस में कर रखा है। लेकिन प्रभु, मैंने ये भी सुना है कि जो भी पापी आपके दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। लेकिन मैं तो इतना भाग्यशाली हूँ कि आप स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं आपके दर्शन करके निष्पाप हो गया। तब बाली भगवान श्री राम से कहने लगा, हे प्रभु, मैं जहाँ भी जन्म लूँ, जहाँ पर मेरा जन्म हो, वहाँ आपके चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हो, बस यही आपसे विनती है। बाली की बात सुनकर के भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है बाली, अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं ये इच्छा आपकी अवश्य पूरी करूँगा। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे बाली, आपके माध्यम से मैं संसार के लोगों को कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। संसार के लोग अगर मेरी इन बातों पर अमल करेंगे तो जीवन में वो कभी पाप नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कोई दुख और कष्ट होगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा दूसरे में बुराई ढूंढता है वो खुद एक बुराई का पात्र होता है। इसलिए कभी भी दूसरे में बुराई मत ढूंढो, क्योंकि अपने अंदर इतना ज्ञान भर लो कि आपको दूसरे में दोष देखने के लिए फुर्सत ही ना मिले। इसलिए कवि ने भी ये बात कही है कि बुरा जो देखने मैं चला और बुरा न मिला कोई, और जो दिल खोजा आप में तो मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए अपने अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें खोद करके बाहर निकालिए, उन्हें खोज कीजिए उनकी और उन्हें बाहर निकालिए, उन्हें अपने से दूर कीजिए। अपने आप की जो बुराइयां दूर कर लेगा वो समझ लो निर्मल और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि ये संसार है, ये दूसरे की बुराइयां देखता है, खुद की बुराइयों को नहीं देखता। किसी के अंदर एक रत्ती भर भी अगर बुराई है तो इंसान उसको देखता है और उसके अंदर हजारों अगर अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को नहीं देखता। साथियों, भगवान श्री राम इतने दयालु थे कि वो किसी का दुख देखना नहीं चाहते थे। किसी पर भी अगर दुख आ जाता था तो वो अपने आप को कोसते थे कि मेरी वजह से इसे दुख हुआ है, अगर मैं सावधान होता तो इस पर ये दुख नहीं आता। क्योंकि वो ये भी बताते हैं कि मानव जाति के लिए हर प्राणी पर दया रखनी चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, आपस में मिलजुल कर के प्रेम से एक दूसरे से मिलकर के रहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।
और भगवान श्री राम बाली से कहते हैं, हे बाली, मनुष्य के लिए हमेशा प्रसन्नता से रहना चाहिए। उसे कभी भी अपने मन को उदास नहीं रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन से प्रसन्न रहता है वो कभी दुखी नहीं रहता, और जो व्यक्ति मन से दुखी रहता है उसे हमेशा दुख ही भोगना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सहारा बुद्धि का होता है, और उसके पास बुद्धि का ही बल होता है, और उसे बुद्धि और बल अपना दोनों धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। तभी उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसे तभी परम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य में बुद्धि और बल लगाता है और धन लगाता है उसे हमेशा सद्गति प्राप्त होती है। हे बाली, तुम नहीं जानते, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य करने से पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए। तुमने जो अपने भाई की पत्नी को अपनी भार्या बना करके रखा है, इससे पहले अगर तुम अपनी बुद्धि और विवेक से विचार करते कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, तो शायद आपकी बुद्धि में कभी ये विचार आता कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपके द्वारा ये पाप किया गया इतना निंदनीय नहीं होता, और ना ही आज आप इस जमीन पर पड़े हुए तड़पते होते, क्योंकि आपने घोर पाप किया है और ये बहुत ही निंदनीय है। इसलिए मनुष्य के लिए हमेशा सोच विचार करके कार्य करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिन विचारे जो करे पाछे फिर पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाए। इसलिए मनुष्य के लिए अपनी बुद्धि विवेक से अच्छी तरह से धर्म के बारे में और पाप के बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये धर्म के हित में है या फिर पाप के हित में है। हे बाली, तुम नहीं जानते, मानव जीवन में शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर इंसान चाहे तो अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ से पवित्र हो सकता है। जो मनुष्य मन और कर्म और वचन से पवित्र है उस पर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। मनुष्य का रूप रखना, मनुष्य का जन्म लेना ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मनुष्य जैसा कार्य करना उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि मनुष्य के लिए हमेशा सदैव धर्म और संयम से रहना चाहिए। हे बाली, इंसान के लिए, मनुष्य के लिए कभी भी अपनी शक्ति और धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और ना ही उसे किसी गलत संगति में लगाना चाहिए। हमेशा अपनी शक्ति और बल का प्रयोग अच्छे कार्य में करना चाहिए, और कभी भी उसे अपनी शक्ति और बल अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही इंसान का पतन करा देता है। साथियों, मेरा भी यही विचार है कि अहंकारी व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रहता और ना ही किसी का भला रहता है। मेरे मत में आया कि अभिमत्ता में तीनों गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख ले रावण कौरव कंस। अहंकार में सबका पतन हो गया और अहंकारी व्यक्ति का एक दिन पतन निश्चित होता है। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।